नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था समुच्चय के बारे में और समुच्चय को निरूपित करने की दो विधियां बताई थी। ठीक है, अब उन्हीं दो विधियों पर आधारित दो क्वेश्चन है, दो एग्जाम्पल है। उन एग्जाम्पल को अपन आगे हल करेंगे। फिर उसके बाद में अपन और आगे जानकारी लेंगे, मतलब समुच्चय से ही संबंधित और समुच्चय होता है, जैसे समुच्चय के प्रकारों के बारे में एक तरह से अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन दो एग्जाम्पलों के बारे में देखते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन 14, देन इसको रोस्टर रूप में चेंज करो, रोस्टर रूप में बदलो। तब अपन कैसे लिखेंगे इसको? रोस्टर रूप में बदलना है तो रोस्टर रूप सामान्यतः कैसा होता है? जिसमें खाली अवयव हो, मतलब ये एक रोस्टर रूप है, उसको अपन समुच्चय निर्माण में बदलेंगे। अब ये समुच्चय निर्माण है, उसको रोस्टर रूप में बदलना है, तो रोस्टर रूप में बदलने के लिए अपन को क्या शर्त दे रखी है कि x स्क्वायर इज लेस देन 40, और क्या दे रखा है कि x क्या है, वो एक धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक कौन से होते हैं, अर्थात 1 2 3 4 ये सारे धन पूर्णांक हो गए। तो अब अपने को x स्क्वायर इज लेस देन 40 तक के लिखना है, तो लिखो 1 का स्क्वायर करो, 1 आया, 2 का स्क्वायर करो 4 आया, 3 का, ऐसे करते हुए आगे ये आगे नहीं लिख सकते, यहीं तक लिख सकते। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का मान कहाँ तक है, 40 से कम है। अब ये जैसे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे वो 49 आएगा, जो कि अपन को 40 से ज्यादा है, अर्थात इसको लिखेंगे नहीं और अपना उत्तर यहीं पर खत्म हो जाएगा। अपना उत्तर यहीं पर खत्म हो जाएगा, तो इसका रोस्टर रूप ये हो जाएगा। ओके, आया समझ में? ठीक है, अब अपन यहाँ पर देखने जाएंगे समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण, तो इसमें अपने को सबसे पहले जो समुच्चय दे रखा है उसकी एक खासियत देखो कि क्या खासियत है इसमें। खासियत देखो क्या है, 1 4 9 16, आगे जो भी आएगा वो कैसे आएगा, ये क्या अपने को स्क्वायर मिलेगा। अब स्क्वायर किसके, स्क्वायर अपन बोले प्लस के लो या माइनस के लो, अपने को वही मिलेंगे। जैसे प्लस का 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा, और माइनस का 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी वो 1 ही आएगा। प्लस के 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ही आएगा, माइनस के 2 के करोगे वो भी 4 ही आएगा। तो अपने को अगर ये प्लस नहीं होता तो अगर अपन प्लस वाले ही ले तो अपने को धन पूर्णांक आता है, लेकिन ये इसमें माइनस भी आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, खाली पूर्णांक संख्या को होगा। अर्थात x सच दैट x एक पूर्णांक ठीक है, x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या का वर्ग है। ओके, और इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जेड में भी लिख सकते हैं और इसको प्राकृत संख्याओं में भी लिख सकते हैं।
प्राकृत संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर जेड की जगह क्या आ जाएगा, अर्थात इसको अगर पूर्णांक संख्या में भी लिखेंगे तो भी ये सही है और प्राकृत संख्या में लिखेंगे तो भी ये उत्तर सही है। ठीक है, इसी प्रकार अपन आगे के सवाल देखेंगे। अब बात करेंगे अपन समुच्चय के प्रकारों के बारे में। रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। रिक्त जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, रिक्त समुच्चय मतलब वह समुच्चय जिसमें जो खाली हो, रिक्त का मतलब खाली। और समुच्चय खाली कैसे होगा, अर्थात उसमें एक भी अवयव नहीं हो तो वो खाली होगा। एक भी अवयव नहीं हो मतलब वो कुछ नहीं है उसके अंदर, तो हो जाएगा रिक्त समुच्चय हो जाएगा। मतलब अगर अपने को ऐसा समुच्चय या ऐसे समुच्चय से अपने को परिभाषित किया हुआ है जिसमें एक भी अवयव नहीं आ रहा है तो उसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। ओके, जैसे कि एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल ऐसा दिया होगा कि x सच दैट x का मान 1 से 2 के बीच में और x एक प्राकृत संख्या है। 1 से 2 के बीच में मतलब ना तो 1 होना चाहिए ना 2 होना चाहिए, इन दोनों के बीच में कोई संख्या आती है और वो भी क्या है, प्राकृत संख्या। ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं है, अर्थात ये एक रिक्त समुच्चय हो जाए। अब रिक्त समुच्चय को या तो इससे भी निरूपित करते हैं या दोनों टाइप से निरूपित कर सकते हैं। ओके, डायरेक्टली शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो अपन ये लिख सकते हैं या फिर अगर ये लिखना चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिखो सही होगा। ओके, रिक्त समुच्चय को एक और नाम है शून्य समुच्चय भी कहते हैं। शून्य समुच्चय भी इसको रिक्त समुच्चय को कहा जाता है। अब अगर इसमें एक भी अवयव आ गया तो वो रिक्त रहेगा ही नहीं, तो उसको रिक्त समुच्चय कहेंगे नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगी रिक्त समुच्चय की परिभाषा में। समझ में आ गया ये?
अब अपन बात करेंगे परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में। परिमित और अपरिमित, सबसे पहले तो अपन देखते हैं परिमित और अपरिमित होते क्या है। परिमित क्या होता है? जो सीमित हो, और अपरिमित क्या हो? जो असीमित हो। अर्थात इंग्लिश में अपन नाम देंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर किसी में संख्या, किसी में अवयवों की संख्या एकदम निश्चित हो, या फिर उसका कोई एक अंतिम पॉइंट हो, तो उसे कहते हैं परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट। और अगर इसी की जगह अगर वो परिमित नहीं है तो वो अपरिमित हो गया, मतलब जिसमें कोई भी एक निश्चित बिंदु नहीं हो, अंत उसका हो ही नहीं, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल देखना चाहें, परिमित समुच्चय का एग्जाम्पल देखना है तो एक सप्ताह के दिन, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये होते 7 दिन होते हैं। तो ये सप्ताह के दिन, मतलब ये हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ये हो गया इसका एक सप्ताह के दिन, मतलब निश्चित है, इसलिए क्या हो गया? परिमित समुच्चय। इसी की जगह अगर अपने को दे दिया होता एक रेखा पर इसके बिंदु की संख्या, ये रेखा है, इस पर अब बिंदु देखो कितने सारे होंगे, कोई संख्या है इनकी? अनंत है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एक अपरिमित समुच्चय। पता चल गया अपने को परिमित और अपरिमित समुच्चय के बारे में, देख लिया अपन ने। एक यहाँ पर बात ध्यान में रखने जैसी है कि अपरिमित संख्या होती है उसको अपन रोस्टर रूप में नहीं ले सकते। मतलब रोस्टर रूप में अपने को उसको व्याख्या उसकी नहीं कर सकते, बराबर समझा नहीं सकते कि रोस्टर रूप में उसको कैसे लिखेंगे। रोस्टर रूप में अपरिमित संख्या को नहीं लिख सकते, जबकि परिमित संख्या को अपन रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अपरिमित संख्या को कैसे लिखोगे? A B C D F G लिख सकते हैं। अतः जो अपरिमित संख्या होती है तो यहाँ पर एक नोट लगा के लिखना, नोट लगा के लिखना कि सभी अपरिमित संख्याओं का समुच्चय, सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन, सभी कैसे भी हो, सभी आएगा उसमें, सभी अपरिमित समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में नहीं किया जा सकता, जबकि परिमित समुच्चयों का वर्णन रोस्टर रूप में कर सकते हैं। ठीक है,
बात करेंगे अपन समान समुच्चय की। समान समुच्चय इक्वल समुच्चय। दो सेट है ए और बी, ठीक है। मान लो कि ए है और बी है तो ए और बी समान करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके सारे अवयव बराबर हैं। ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी और डी आ रहा है। अर्थात ए और बी में सारे अवयव समान हो तभी ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे, अन्यथा वह असमान समुच्चय कहलाएंगे। अगर अपने को यहाँ पर इसकी जगह अगर ये दिया हुआ होता, अगर ये दिया हुआ होता और अपने को बोले कि ये समान समुच्चय या असमान समुच्चय, तो अपने को कहना पड़ेगा असमान समुच्चय। जबकि अगर अपने को कुछ डिफाइन करके बोल दिया हो कि इनको असमान समुच्चय के रूप में बदलते हैं, समान समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का मान है वो 1 के बराबर होगा, बी का मान है वो 2 के बराबर होगा, सी का मान है वो 3 के बराबर होगा और डी का मान है वो 4 के बराबर होगा। अगर ऐसा हो, इस कंडीशन में ही ये दोनों समुच्चय बराबर हो सकते हैं, अन्यथा ये बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी होगी सेट के बारे में। सेट क्या क्या देखा अपन ने कल से लेकर आज में? समुच्चय देखा, समुच्चय के निर्माण को कैसे निरूपित करते हैं, कैसे बताते हैं, कैसे लिखते हैं समुच्चय को, उसकी दो विधियां लिखी, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। और आज अपन ने उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखे कल, और आज अपन ने कुछ देखा यहाँ पर समुच्चय के कुछ विभिन्न रूप या विभिन्न प्रकार भी कह सकते हैं। जैसे कि पहला प्रकार अपन ने देखा था रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में क्या होता है कि एक भी उसमें अवयव कुछ भी नहीं हो, मतलब वो खाली हो, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं हो तो रिक्त समुच्चय। फिर अपन ने देखा परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित कौन सा होता है? जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो या निश्चित हो तो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जबकि अपरिमित समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो तो वह अपरिमित कहलाता है। उसके बाद में अपन आए समान समुच्चय पे। समान समुच्चय पे अगर कोई दो समुच्चय अगर समान है तो उसमें सारे अवयव एक दूसरे से बराबर होने चाहिए, तभी वह समुच्चय समान समुच्चय कहलाएगा, अन्यथा वह असमान समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो आगे अपन इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कल, अगली क्लास में अपन उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों का और अनुसरण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।